तो ये देखिए, ये डिज़ाइन बनाना बताती हूँ मैं आपको। ये मेरा इसके बराबर हो गया है, यहाँ तक मैंने बना लिया है। इसको एक बार नाप लेते हैं कि इसके बराबर हुआ है कि नहीं हुआ है। तो ये देखिए, हमने इसको नापना इस तरीके से है, यहाँ पे इसको इस तरह से लगा देना है और इनको यहाँ से बॉर्डर से इस तरह से पकड़ना है। इस तरह से पकड़ के ये 2 उंगलियों से इस तरह से बराबर करके इस तरह से करते जाना है। ये देखिए, तो ये मेरा यहाँ तक हो गया है पूरा। अब मैं यहाँ से मोटे की कटाई करूँगी। तो यहाँ से मोटे की कटाई करते हैं और साथ साथ में ये डिज़ाइन भी डालूँगी। इसको डाल के हमने यहाँ पे 2 गेट लगा लेने हैं। तो यहाँ से हमने 5 फंदे काटने हैं। 5 फंदे घटाएंगे हम इस तरह से। ये वाला फंदा निकाल के आगे वाले में डालना है और धागे को इस तरह से क्रॉस करके इसको पीछे ले लेना है। फिर से इसको निकालेंगे, आगे वाले में डालेंगे, धागा क्रॉस करके इसको पीछे कर लेंगे। 2 फंदे घट गए हमारे। ये तीसरा, अब फिर से ये वाला निकाल के आगे वाले में डालना है, धागे को इस तरह से क्रॉस करके पीछे खींच लेना है। 4 फंदे घट गए। अब ये लास्ट वाला, यहाँ पे 5 फंदे हमने घटा लिए हैं। अब साथ साथ में हम डिज़ाइन डालते रहेंगे। तो मैंने ये डिज़ाइन इस तरह से डाला है, जैसे मेरे टोटल ये 130 फंदे हैं, 130 फंदे मैंने इसमें रखे हुए हैं। तो यहाँ से सेंटर से मैंने इसका डिज़ाइन डाला है। 65 फंदे इस तरफ हैं और 64 फंदे इस तरफ हैं। एक दो फंदे कम ज़्यादा अगर साइड में आ जाए तो उनका कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ से मैंने 9 फंदे डिज़ाइन के लिए हैं सेंटर से। सबसे पहले मैंने इसका सेंटर निकाला और सेंटर में 9 फंदे डिज़ाइन के रखे हैं और एक नीडल पीछे ले ली है। उसके बाद मैंने ये 10 फंदे सीधे रखे हैं, फिर 4 फंदे डिज़ाइन के हैं, फिर 10 फंदे सीधे रखे हैं और 9 फंदे डिज़ाइन के। इस तरह से मैंने ये डिज़ाइन निकाला है। 10-10 फंदे मैंने सीधे रखे हैं बीच में और यहाँ पे 9 फंदे का डिज़ाइन है, यहाँ पे 4 फंदे का। इस तरह से मैंने निकाला है डिज़ाइन ये। तो ये जो 9 फंदे का डिज़ाइन है हमारा, वो हमने इस तरह से डालना है। जैसे ये वाले जो मेरे फंदे हैं, इनकी डायरेक्शन अंदर की तरफ है, इस तरह से आए हैं ये। तो अब हमने 8 रो लगा ली है। 8 रो सिंपल लगाने के बाद हमने ये वाले फंदे जो हमने इस तरह से डाले हैं, इनको हमने बाहर की तरफ डालना है। जो हमारे ये अंदर वाले फंदे हैं और ये बाहर वाले, जो अंदर वाले फंदे हैं हमारे अंदर वाली साइड के हैं, उनको हमने बाहर की तरफ डालना है। तो बाहर की तरफ ये हमारे तब आएंगे जब हम पहले इनको डालेंगे और ये वाले फंदे हमारे इस तरह से बाहर की तरफ इस तरफ जाएंगे। ये हमारे 9 फंदे हैं, तो एक फंदा हमने सेंटर में सीधा रखना है और लास्ट वाले 4-4 फंदे हमने उठा लेने हैं। तो अब हम कौन से फंदे पहले डालें ताकि हमारे फंदे 2 बाहर की तरफ इस तरफ आए, इधर वाले इस तरफ को जाए और इधर वाले इस तरफ को जाए। तो हम पहले ये वाले डालेंगे और अब इनको हम बाहर की तरफ डालेंगे इस तरह से। ये भी सेम वैसे ही डालने हैं। पहले ये वाले डाले, फिर ये वाले इधर वाले अंदर वाली साइड वाले हमने बाहर की तरफ डाल दिए। अब पहले इनको डालेंगे ताकि ये वाले फंदे हमारे इस तरह से आए। एक बार लास्ट में सुई को हमने इस तरफ घुमाना है और जब दूसरी बार चलाएंगे हम इसको, तो हमने अंदर की तरफ घुमाना है। अगर हमने इस साइड वाले फंदे इस तरफ को खोला है तो इस तरफ वाला भी इसी तरफ को खुलेगा, इस तरह से। अब हम इसमें 8 रो सिंपल चलाएंगे, उसके बाद हम दोबारा से इसको रिपीट करेंगे
और साथ साथ में हमने ये वाला डिज़ाइन भी डालना है। ये मैंने 8 रो के बाद ये वाला भी डाला है, तो यहाँ पे 2 रो हो गई है। अब हम 6 रो लगा के पहले ये वाला डाल लेंगे। तो इस तरफ से भी हम 5 फंदे घटा लेते हैं, जैसे हमने ये वाले घटाए। ये वाला फंदा निकाल के आगे वाले में डाल के धागा क्रॉस करके इस तरह से पीछे कर लेना है। इस तरह से फंदे घट जाएंगे हमारे। तो यहाँ पे भी हमने 5 फंदे घटा लिए हैं। अब यहाँ पे बेट लगाते हैं। अब इस तरफ हमारी ये आगे है रो, तो इस तरफ से हमने 3 फंदे घटा लेने हैं। पहले हमने 5 घटाए, अभी 3 घटाएंगे। तो यहाँ पे हमने 3 फंदे घटा लिए हैं। अब इसको हम दूसरी तरफ ले जाते हैं। यहाँ से भी 3 फंदे घटाएंगे। ये 3 फंदे यहाँ से भी घटा लिए हैं। अब गैरेज इस तरफ ले जाते हैं। साथ साथ में हमने डिज़ाइन भी देखना है। 2 4 6 2 रो और लगाएंगे, फिर हमने ये वाला 4 फंदे वाला डिज़ाइन डालना है। तो यहाँ से अब 5 3 अब 2 फंदे और घटाएंगे। ये 2 फंदे घटाएंगे हैं। एक रो चला ली। अब 2 यहाँ से घटा लेंगे इस तरफ से। अब एक रो और चलाएंगे। एक फंदा घटाएंगे अब हम यहाँ से। जैसे ये वाली नीडल मैंने पीछे रखी थी डिज़ाइन की पहचान के लिए, ये पीछे रखी थी, तो यहाँ हमारा एक फंदा आ रहा है, तो इसको हमने ऐसे नहीं रखना है। इसको निकाल के ये पीछे वाली जो नीडल है इसको आगे करके इसमें डाल देना है। तो यहाँ पे हमारी कटाई कंप्लीट हो गई है। 5 3 2 1। अब एक फंदा हम इस तरफ से घटाएंगे। जब हमारी इस तरफ रो आएगी तो यहाँ से हम एक फंदा घटाएंगे। तो अभी हम पहले ये जो मैंने 4 फंदे वाला डिज़ाइन रखा है बीच में, इसको डाल लेते हैं। यहाँ पे हमारा डिज़ाइन एक कट गया है, यहाँ पे भी कट गया है, इसको हमने नहीं डालना है। अब हम एक और ये दूसरा, इनको दोनों को डालेंगे। तो इसको मैंने पहले राइट हैंड वाली नीडल खाली करके लेफ्ट तरफ डाली है और लेफ्ट तरफ वाली राइट तरफ डाली है। इनको ऐसे ही करना है। ये राइट हैंड वाली डाल दी पहले, फिर लेफ्ट वाली राइट तरफ डाल दी। अब हम एक रो चलाएंगे। अब यहाँ से हम एक फंदा घटाएंगे। इस तरफ की घटाई भी कंप्लीट हो गई है। अब हम इसको इस तरफ लाते हैं। तो अब ये वाला डिज़ाइन हमारा डालने वाला हो गया है। यहाँ पे 2 4 6 8 रो हो गई है। तो अभी हमने ये भी दोबारा से रिपीट करना है। तो ये देखिए, पहले मैंने फंदे ये वाले अंदर की तरफ डाले हैं इस तरह से, फिर अगली रो में बाहर की तरफ खोले हैं। अब हम फिर से इनको ऐसे अंदर की तरफ डालेंगे। तो अंदर की तरफ हमारे तब भी आएंगे जब हम पहले इनको बाहर की तरफ डालेंगे। और ये इस तरह से अंदर की तरफ आ गया। अब ये वाला निकालेंगे और पहले इनको बाहर की तरफ डालेंगे और ये वाले अंदर की तरफ डालेंगे। ये वाला भी सेम वैसे ही डालना है। पहले ये डाला, फिर ये वाले डाले इस तरह से। जब हम ये 2 नीडल अंदर की तरफ लाते हैं तो दोनों तरफ अंदर को ही लानी है। जब हम इनको बाहर की तरफ डालते हैं तो दोनों को बाहर की तरफ ही डालना है। अब हमने 8 रो सिंपल लगानी है। 8 रो सिंपल लगाने के बाद ये वाला डिज़ाइन उसी तरह से जैसे हमने अभी अंदर की तरफ ये निडल डाली है, तो 8 रो लगाने के बाद इनको इस तरह से बाहर की तरफ डालेंगे। और साथ साथ में हमने ये भी डालना है 4 फंदे वाला। तो यहाँ पे मेरी 2 रो हो गई है। अब पहले मैं 6 रो लगा के इसको डाल लूँगी।
तो 6 रो मैंने लगा ली है और 2 पहले से इसकी हो गई थी, तो 8 हो गई ये वाली। तो अभी हम 4 फंदे वाला डालेंगे डिज़ाइन। यहाँ पे कई बार लच्छी में इस तरह से गांठ आती है, ये देखिए इस तरह से गांठ होती है। वो जो लच्छी में पहले से ही होती है, धागे की जो लच्छी होती है हमारी, उसमें पहले से होती है, तो ये मशीन में जब निकल जाती है तो कई बार ये वाली खुल जाती है, बाद में खुल जाती है और यहाँ पे होल पड़ जाता है। तो इसको हमने ध्यान रखना है, अगर ऐसी गांठ इसमें आए तो उसको खोल के दोबारा अपने हाथों से देने हैं अच्छी तरह से। ये देखिए कितनी आसानी से टूट गई है ये। तो इसको हम इस तरह से लगाएंगे तो ये खुलेगी नहीं। इस तरह से हमने लगा ली है। अब हम इसको ऐसे हाथ से बुन लेते हैं, जितने फंदे हमारे खुल गए हैं उनको हम हाथ से बुनेंगे। अब ये गांठ पक्की करके हमने लगा ली है। अब यहाँ इसको निकलने का डर नहीं रहेगा, नहीं तो ये कई बार खुल जाती है और फिर उसमें स्वेटर में होल पड़ जाता है। अब हम 2 रो लगाएंगे, तो यहाँ पे ये वाले डिज़ाइन पे हमारी 8 रो हो जाएंगी। तो हम यहाँ पे इसको दोबारा से रिपीट करेंगे। ये देखिए ये फंदे इस तरह से दिख रहे हैं बाहर की तरफ और ये वाले अंदर की तरफ। अब हमने इनको इस तरह से डालना है। ये वाले जो अंदर वाले फंदे हैं इनको हमने बाहर की तरफ डालना है, इस तरह से।